वेस्ट जर्मनी से ब्राज़ील के लिए प्लेन ने भरी उड़ान, लेकिन टेक ऑफ के बाद वह गायब हो गया और फिर अचानक 35 साल बाद अपनी निर्धारित जगह पर उसने वापस लैंड किया। और जब उसके अंदर जाकर देखा गया तो उसमें बैठे 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर सभी बन चुके थे कंकाल। आखिर कहाँ रहा 35 साल तक ये प्लेन? सभी पैसेंजर नर कंकाल कैसे बने? और जब सभी कंकाल थे तो प्लेन को कौन उड़ा रहा था? पूरी स्टोरी जानने के लिए हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अद्भुत रहस्य में आपका स्वागत है। ऐसे बहुत सारे हवाई हादसे व रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं। उनमें से एक ये कहानी है। इससे पहले भी हम फ्लाइट MH370 पर एक वीडियो बना चुके हैं। वो प्लेन हवा में ही गायब हो गया था और आज तक वह नहीं मिला, और वह भी आज तक रहस्य है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो अब आते हैं आज की कहानी पर। कहानी है एक सैंटियागो एयरलाइन की एक फ़्लाइट EWA 513 की। सैंटियागो एयरलाइन की ये उड़ान 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी के एक छोटे से एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। उसको जाना था ब्राज़ील के शहर ओटो एलगेयर। ये दूरी लगभग 18 घंटे की थी। प्लेन में करीब 88 पैसेंजर थे और 4 क्रू मेंबर थे। टोटल 92 लोग थे। दोपहर के बाद ये उड़ान भरती है। सब कुछ सही चल रहा होता है। ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में रहती है। कुछ देर बाद ये अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ान भरने लगती है। अटलांटिक ओशन के ऊपर जाने के बाद अचानक इसका संपर्क ATC से टूट जाता है और ये प्लेन खो जाता है। ATC तमाम कोशिशें करती है लेकिन संपर्क नहीं हो पाता। सैंटियागो EWA 513 अब ATC के रडार से गायब हो जाती है। और आमतौर पर जब कोई फ़्लाइट ATC के संपर्क में नहीं रहती है तो ये मान लिया जाता है कि फ़्लाइट के साथ कोई हादसा हुआ है। फिर भी तलाश की जाती है। आखिरी लोकेशन अटलांटिक ओशन पर बचाव दल जाता है। वेस्ट जर्मनी, ब्राज़ील दोनों की टीमें खोजने में लग जाती हैं। कुछ दूसरे देश भी मदद के लिए आगे आते हैं और ये खोजबीन का सिलसिला चलता रहता है। ना प्लेन मिलता है और ना ही उसका मलबा मिलता है। तलाश जारी रहती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, लेकिन उस प्लेन का कोई सुराग नहीं मिलता। काफ़ी वक्त बीतने के बाद जांच कर रही कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है कि अब कोई उम्मीद नहीं है। ना तो प्लेन मिला, ना उसका मलबा, ना ही लाशें दिखी। तो ये मान लिया जाता है कि प्लेन में बैठे 92 लोगों की मौत हो गई है। करीब 35 साल बीत जाते हैं। 1954 से लेकर 1989 आ जाता है। 35 साल के बाद दोपहर बाद 12 अक्टूबर 1989 को इसी एलगेयर एयरपोर्ट पर एक प्लेन ATC को दिखाई देता है। लेकिन ना तो वो ATC संपर्क कर रहा है और ना ही वो उसको बता रहा है कि उसे लैंड करना है। धीरे धीरे वो प्लेन रनवे के करीब आता है। ATC में हड़कंप मच जाता है। रनवे को आनन फानन में खाली कराया जाता है। प्लेन परफेक्ट लैंडिंग करता है और लैंड करने के बाद रुक जाता है। तब तक ATC एयरपोर्ट सिक्योरिटी को इंफॉर्मेशन दे देती है। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ गाड़ी में बैठते हैं और वह रनवे की तरफ जाते हैं जहां पर प्लेन ने लैंड किया था। जब वो उसके करीब जाते हैं तो देखते हैं कि प्लेन का इंजन अभी भी चालू था। एक चीज़ देखकर वो सब चौंक जाते हैं कि इसके ऊपर सैंटियागो एयरलाइन लिखा है। लेकिन सैंटियागो एयरलाइन कैसे लैंड हो सकता था, क्योंकि उसे बंद हुए तो 33 साल हो चुके हैं। बाकी सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया जाता है और एक पैसेंजर डोर के ज़रिए उस प्लेन को खोला जाता है। दरवाज़ा खोलने के बाद यहाँ के सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर इस प्लेन में दाखिल होते हैं। वे जैसे ही तेज़ी से उसमें दाखिल होते हैं उतनी ही तेज़ी से वो चीखते हुए बाहर निकल जाते हैं। वो अंदर देखते हैं कि उसमें पैसेंजर सीट पे बैठे सभी कंकाल हैं, कोई भी जिंदा नहीं है। लेकिन बाकी लोगों को यकीन नहीं होता। जब वे हिम्मत करके अंदर जाते हैं तो वो भी यही देखते हैं। सभी सीटों पर बेल्ट लगाए हुए व्यक्ति के कंकाल हैं। जब वो उन्हें गिनते हैं तो टोटल 88 पैसेंजर के कंकाल थे जो सीट पर बैठे थे। इसके बाद वो हिम्मत करके कॉकपिट की तरफ जाते हैं। कॉकपिट के बाहर 2 एयर होस्टेस थीं, वो भी कंकाल के रूप में। और जब वो कॉकपिट खोलते हैं तो अंदर पायलट व को पायलट भी दोनों कंकाल के रूप में अपनी सीट पर बैठे थे।
सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि उस वक्त भी पायलट का हाथ कंट्रोल बटन के ऊपर था। उस समय कैप्टन थे निगल विक्टर क्यूरी, और जो क्यूरी थे वो बाकायदा कंट्रोल सिस्टम को पकड़े हुए थे। अब हैरानी की बात ये थी कि ये प्लेन लैंड कैसे हुआ, वो भी इतनी परफेक्ट लैंडिंग। ये सब बातें दिमाग को हिलाने वाली थी। इस पर जांच शुरू हुई। कई चीज़ें जो एक साथ बेचैन कर रही थी वो ये थी कि एक तो अचानक इतने साल बाद वो प्लेन लैंड करता है। नंबर 2, ये प्लेन कहीं और लैंड नहीं किया क्योंकि किसी और एयरपोर्ट से ऐसी खबर नहीं मिली। तीसरी बात, प्लेन के उतने ही लोग थे जितने की पहले थे, तो उनकी मौत कैसे हुई। नंबर 4, एक मुर्दा पायलट एक प्लेन को इस तरह से कैसे लैंड करा सकता है। क्या इसके पीछे कोई दूसरी शक्ति है? इसको लेकर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये प्लेन 35 साल तक कहाँ रहा। इसको लेकर बहुत खोजबीन हुई। इसको लेकर फिर 2-3 चीज़ें सामने आई। सबसे पहली बात ये कि जो प्लेन उड़ा था वो टाइम ट्रेवल का शिकार हो गया। टाइम ट्रेवल के बारे में लोगों का कहना है कि धरती पर जो टाइम चलता है, टाइम ट्रेवल में उससे बहुत कम रफ्तार से समय चलता है। अगर वो कुछ घंटे भी रहा तो घंटों में दुनिया के समय का चक्र 10 साल आगे हो जाएगा। तो एक थ्योरी ये आई कि प्लेन टाइम ट्रेवल में फंस गया और उसके रेडिएशन की वजह से सारे लोग मारे गए और कंकाल बन गए। दूसरी थ्योरी ये आई कि दूसरे ग्रह के एलियंस ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया। और तीसरी थ्योरी ये थी कि ये भी कोई रिसर्च का हिस्सा है जिसमें उस प्लेन पर कोई टेस्ट किया जा रहा था, जिसके नतीजे के फलस्वरूप ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इसका पुख्ता कोई जवाब नहीं दे पाया। ये रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।